Hello students, we are reading 5th class book Marigold, Unit 2nd. The name of the lesson is Flying Together. तो ये जो है एक हंसों की गीज़ की स्टोरी है, एक हंसों की स्टोरी है। तो इसमें यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि एक जो है हंसों का जो है झुंड रहता था एक जंगल में, एक लंबे से पेड़ पर। तो एक उनमें से एक बूढ़ा हंस भी था जो कि काफ़ी बुद्धिमान था। तो उसने एक बेल को देखा जो पेड़ के नीचे थी और वो उस टाइम बिल्कुल छोटी थी। तो उसने सभी हंसों को जो है सलाह दी कि इसको यहाँ से हटा दो या नष्ट कर दो, क्योंकि ये जब मजबूत हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो इसके सहारे कोई भी शिकारी हमारे पेड़ पर आ जाएगा। लेकिन हंसों ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उसकी बात को नहीं माना बाकी हंसों ने। तो एक दिन क्या होता है, वो कई सालों बाद जब वो जो है काफ़ी एक रस्सी के जैसी मजबूत और मोटी हो जाती है वो बेल और पेड़ पर लिपट जाती है, तो एक शिकारी उसके ऊपर, उस बेल के ऊपर से जो है उस पेड़ पर चढ़ जाता है। उस टाइम जो हंस हैं वो खाना ढूंढने के लिए बाहर गए हुए थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो हंटर के बारे में था। हंटर क्लाइंब अप द ट्री। हंटर जो है पेड़ पर चढ़ गया विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, बेल की मदद से। ही गो टू द टॉप, वह बिल्कुल ऊंचे शिखर पर गया जहाँ हंस रहते थे। फिर क्या होता है, फिर वो बताता है आपको। स्प्रेड हिज नेट, उसने क्या किया, अपना नेट, अपना जाल वहाँ फैला दिया। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे। फिर वो शिकारी जो है, उस शिकारी ने अपना जाल फैला दिया, फिर वो नीचे आया और फिर वो चला गया। जाल क्यों फैलाया? ताकि हंस उसमें फंस जाए। इन द इवनिंग, शाम को, द गीज रिटर्न होम। रिटर्न मीन्स वापस लौटना। सारे हंस वापस लौटे अपने घर शाम को। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उनको वो जाल दिखाई नहीं दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे जाल है। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे ही वो अपने पेड़ के अंदर उड़कर गए, दे वर ट्रैप्ड। ट्रैप्ड क्या होता है? फंस जाना। वो जो है अपने जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने खूब संघर्ष किया। स्ट्रगल क्या होता है? संघर्ष करना। उन्होंने खूब संघर्ष किया बाहर निकलने का, बट कुड नॉट, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सके। ठीक है। हेल्प हेल्प दे क्राइड, वो चिल्लाने लगे कि कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। वी आर काट इन द हंटर्स नेट, कि हम जो है एक शिकारी के जाल में फंस गए हैं। वो चिल्लाने लगे। ओ व्हाट शैल वी डू, और क्या कहने लगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। फिर क्या हुआ? डोंट मेक ए फर्स्ट नाउ। फर्स्ट क्या होता है? शोर, कि अब कोई शोर मत करो। सेट द वाइज ओल्ड बर्ड, उनमें जो बूढ़ा एक बुद्धिमान जो है हंस था, उसने कहा कि अब शोर मत मचाओ। लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले। आई टोल्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस बेल को नष्ट कर दो। बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने इस बेल को नष्ट नहीं किया। नाउ सी, अब देखो। व्हाट हैज़ हैपन्ड, क्या हो गया है, अब देखो क्या हो गया है। टुमोरो, कल। मॉर्निंग, टुमोरो यानी कल सुबह। द हंटर विल कम बैक, हंटर जो शिकारी है वो वापस आएगा। एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार देगा। वो शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड्स, बाकी हंस रोने लगे कि हम मूर्ख थे कि हमने आपकी बात नहीं मानी। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, कि हमें बहुत खेद है कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब हमें बताइए अब हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली, फिर उस बूढ़े बुद्धिमान हंस ने कहा कि तो मेरी बात ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब यहाँ पे वो शिकारी आएगा, प्रिटेंड होता है बहाना बनाना, तो तुम सभी ऐसे बहाना बनाना जैसे कि तुम मरे हुए हो। डेड मीन्स मरे हुए, मृत, जैसे कि तुम मरे हुए हो, ऐसे दिखाना उनको, ऐसे बहाना बनाना। जस्ट लाई स्टिल, जस्ट लाई स्टिल, और लाई मीन्स लेटे रहना, स्टिल मीन्स चुपचाप लेटे रहना बिना किसी शोर के। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, वो हंटर जो है मरे हुए गीज़ को नहीं लेना चाहेगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें ज़मीन पर फेंक देगा। इट विल देन, और तभी, इट विल ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, इट विल बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, उसके लिए जो है नीचे आना, फॉर हिम, उसके लिए ये आसान होगा नीचे आना।
कलेक्ट द डेड बर्ड्स, के नीचे आकर वो जो है डेड बर्ड्स को कलेक्ट कर ले। तो द डेड बर्ड्स एंड टेक इट विल, उसके लिए ये आसान रहेगा कि वो नीचे उतरे और नीचे फेंके हुए डेड बर्ड्स को वो कलेक्ट करे। एंड टेक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एंड टेक, एंड टेक दैम होम, और उनको घर ले जाए। When the last of us has been thrown down, जब हम में से लास्ट को नीचे फेंक दिया जाएगा, थ्रो मीन्स फेंकना, डाउन नीचे। We must quickly get up and fly away, we must quickly get up, हम जल्दी से उठ जाएंगे और उड़ जाएंगे। In the morning, सुबह, the hunter came to the tree, शिकारी आया और क्लाइम्ड अप, ऊपर चढ़ा। He looked at the geese in the net, उसने सभी हंसों को देखा नेट में। दे आर ऑल डेड, वो सभी मरे पड़े थे। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मटर क्या होता है, बड़बड़ाना, वह अपने आप से बड़बड़ाया। ही थ्रू दैम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन, उसने एक एक करके सभी को नेट जाल में से निकाल कर नीचे फेंक दिया। द बर्ड्स ले स्टिल, स्टिल मीन्स चुपचाप, वो पक्षी यानी कि वो हंस बिल्कुल स्टिल मीन्स चुपचाप लेटे रहे जब तक कि आखिरी हंस को नीचे नहीं फेंक दिया गया, जब तक कि आखिरी हंस को नीचे नहीं फेंक दिया गया वो चुपचाप लेटे रहे। देन ऑल एट वंस दे गोट अप, जब सारे हंस नीचे गिरा दिए तो एकदम से वो उठे। फ्लैप्ड देयर विंग्स, फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाए, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गए। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज, शिकारी बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के शिखर पर बैठा हुआ वह शिकारी बहुत ही हैरान हो गया, हैरान रह गया। ही वास्ट ऑल द गीज फ्लाई अवे, और वो देखता रहा सभी हंसों को उड़ते हुए। तो यहाँ पे क्या मैसेज आपको मिलता है कि अगर कोई भी चीज़ है, समय रहते हम उसको सोच विचार से उस समय रहते किसी चीज़ को संभाल लेते हैं तो आगे जाकर हमारे लिए मुसीबत नहीं बनती है। और हमारे बड़े बूढ़ों का जो सलाह होती है, एडवाइस होता है, हमें वो मानना चाहिए हमेशा, क्योंकि हमेशा वो हमारे भले के लिए सोचते हैं। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।